आज का विचारणीय विषय यह है कि हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन सब कुछ मिलना तब संभव होता है जब हमें एक अच्छा समाज मिले। और अच्छा समाज व्यक्ति को कैसे प्राप्त होता है, इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही व्यक्ति के ऊपर है। क्योंकि ध्यान रखना, व्यक्ति से ही परिवार बनता है और परिवार से ही समाज बनता है और समाज से ही राष्ट्र बनता है और राष्ट्र से ही विश्व बनता है। अर्थात व्यक्ति को अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज की जरूरत है। बिना समाज के हमारे जीवन के अधिकांशतः कार्य सिद्ध नहीं होते, चाहे वो नौकरी हो, व्यवसाय हो या अन्य कार्य हो। सब कुछ आपको सामाजिक व्यवहार पर निर्भर करता है। अर्थात आप भी जो है एक समाज के भाग हैं। आप से ही समाज का स्वरूप बनता भी है और बिगड़ता भी है। समाज जब संवेदनशील रहता है, कर्तव्य परायण होता है और उद्देश्यों के साथ उसकी मूल धारणाएं जुड़ी होती हैं, तो उस समाज की तरक्की, विकास, उन्नति, सौभाग्य का उदय निरंतर जारी रहता है। लेकिन जब समाज दिशा विहीन हो जाता है, जब समाज संवेदन शून्य हो जाता है, जब समाज में आदर्शों की मान्यताएं, पूजाएं, आदर्शों का अंगीकार करना, आदर्शों का अनुकरण करना समाप्त हो जाता है, तो वो समाज नहीं रहता, वो व्यक्ति समाज का अंग नहीं रहता, वो फूट के शिकार बन जाता है। इसलिए समाज वो धरातल है जिस पर हमारी रक्षा सुनिश्चित है। यदि समाज मजबूत है तो आप सुरक्षित हैं, यदि समाज कमजोर है तो आप असुरक्षित हैं। यदि समाज संवेदनशील है तो आपकी भावनाओं का सम्मान है, यदि समाज संवेदन शून्य है तो आपके भावना और विचारों का कोई स्थान नहीं। विचार करना है कि समाज हमें हमारे बच्चों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कौन से समाज दें। क्या जिस समाज में हम अभी हैं वो समाज पीढ़ियों को दें, या इससे बेहतर? यदि बेहतर देना है तो क्या उसका मॉडल होना चाहिए, क्या उसका स्वरूप होना चाहिए, यह भी हमें विचार करना पड़ेगा। क्योंकि ध्यान रखना, हम मकान का नक्शा बनाते हैं, आपको नहीं बनाते होगे? नक्शा बनता है आपके यहां? बनता है। आपके यहां मकान का भी नक्शा बनता है, हमारे यहां भी बनता है। मकान सुंदर हो ये अच्छी बात है, मकान में आप रहेंगे, लेकिन मकान की सुरक्षा तो समाज के ऊपर है। क्या आपने समाज का भी मॉडल तैयार किया? क्या आपने समाज के बारे में भी कोई सोचा? जिस समाज में आप रहते हो, जिस समाज में आपका उद्योग धंधा व्यापार चलता है, जिस समाज में आप संबंध स्थापित करते हो, ये सब कहां करते हो? बोलो जी, क्यों नहीं बोल रहे? आपका नौकरी, व्यापार, धंधा जो करते हैं वो किससे मिलके करते हैं? लोगों से, समूह से। वो समूह किसका होता है? समाज का होता है कि नहीं? अच्छा, आप अपने बच्चों के शादी विवाह आदि का संबंध जोड़ते हो तो किस में जोड़ते हो? समाज में जोड़ते हो। अच्छा, आप जब आपके ऊपर विपत्ति, दुख आदि आता है तो आप किसको खोजते हो? अर्थात आपको सुख में भी समाज चाहिए, दुख में भी समाज चाहिए, संबंध के लिए भी समाज चाहिए
और धंधा पानी की सिद्धि के लिए भी समाज चाहिए। ये सब व्यवहार के लिए यदि आपको समाज चाहिए तो आपको समाज के प्रति कोई जवाबदेही होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कोई कर्तव्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कोई उद्देश्य पूर्ण कार्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और होना तो यूं चाहिए कि ध्यान रखना, एक पक्षी जिस घोंसले को बनाता है, अगर घोंसले पर आपत्ति आती है तो पूरे जान ठोक देता है। ठोकता है कि नहीं? आग लगे इस वृक्ष पे, जलने लगे सब डाल, क्यों बैठे हो पंछियां पंख तुम्हारे पास। मुसाफिर ने कहा, अरे पंछी, तेरे पास पंख भी है, तू उड़ भी सकता है, आग पूरे वृक्ष पर लग चुकी है, ये खाक में वृक्ष मिलने वाला है, तू भी जल जाएगा, तेरे पास में अब आग पहुंचने ही वाली है, तू क्यों नहीं उड़ जाता है? पक्षी कहता है, फल खाए इस वृक्ष के गंदे किए हैं डाल, धर्म हमारा होत है, जल मरे इसी के साथ। पक्षी कहता है कि मैं इस वृक्ष का फल खाया, इस वृक्ष पर रैन बसेरा लिया, इसके डालों को गंदा किया, आज इसके ऊपर यदि समस्या है तो मेरा कर्तव्य यह नहीं कहता कि मैं भाग जाऊं, मेरा कर्तव्य तो यह कहता है कि इसकी रक्षा के लिए यदि प्राण को भी विसर्ग करना हो तो हमें पीछे हटना नहीं। क्या हमारी सोच समाज के लिए केवल कमियों को दिखाने पर है, या कि समाज में हो रही समस्याओं को निदान करने के लिए है? यदि हमें समाज पर अंगुली कमी ही निकालना है तो आपकी सोच से समाज का कोई भला होने वाला नहीं। और यदि आपके सोच में समाज के प्रति कुछ अच्छा भाव है, अच्छी धारणा है, तो उसका निदान भी होना चाहिए। समाज जब जागृत होता है तो समाज के धरातल पर बुराई नहीं पनपती है। जब समाज सो जाता है, संवेदन शून्य हो जाता है, तो व्यक्ति बचता नहीं है। और यह समाज ही ऐसा है, जो जागता है तो राष्ट्र जागता है, और जब यह सो जाता है तो राष्ट्र का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। राष्ट्र की रक्षा शासन, प्रशासन, आर्मी, पुलिस, कानून से नहीं होती। राष्ट्र की रक्षा तो समाज में रहने वाले लोगों की कर्तव्य परायण, संवेदना, जिम्मेदारी, जवाबदेही, ईमानदारी, इन सभी पर निर्धारित है। जब समाज के अंदर कोई विकृतियां आती हैं, कोई कुरीतियां आती हैं, कोई गलत धारणा आती है, और वो धारणा यदि समाज में आदर्श बन जाती है तो वहीं से समाज का पतन आरंभ हो जाता है। शरीर में बीमारी आ गई और बीमारी को हमने उचित दवाई नहीं किया, और दवाई ना कर करके, भाई साहब धुआं मत करो, मैं तो बात मैं कह रहा था, शरीर में बीमारी आ गई, आपने बीमारी का उचित इलाज नहीं किया,
और उस बीमारी को आपने परंपरा मान लिया कि यह तो बीमारी की परंपरा ही है। सही समय पर आपने उचित उसका निष्कर्ष नहीं निकाला तो वो बीमारी बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं, और वो बीमारी ऐसी बीमारी बन जाएगी कि पूरे शरीर में फैल करके पूरे शरीर का अस्तित्व समाप्त कर देगी। शरीर की सुरक्षा आपके यूनिटी सिस्टम पर है। आपके शरीर की यूनिटी सिस्टम ठीक है, मजबूत है, तो बीमारी का प्रभाव पड़ेगा नहीं, पड़ेगा भी तो कम पड़ेगा, क्योंकि आपके यूनिटी सिस्टम उस पर लड़ने में सक्षम है। और यदि आपकी यूनिटी सिस्टम कमजोर हो गया तो बीमारियों का आघात इतना बढ़ जाएगा कि अपने आप को बचाना मुश्किल हो जाएगा। जब शरीर पर बीमारी आती है तो हम केवल दवाई ही नहीं, उसका सही निदान का रास्ता ढूंढते हैं, और सही निदान में हम उस व्यक्ति, उस डॉक्टर का सहारा लेते हैं जो बीमारियों के बारे में अच्छा जानकार है, और अच्छी दवाई लेते हैं ताकि हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए। ऐसे ही समाज रूपी शरीर में जब बीमारी लग जाए और समाज रूपी शरीर का जब यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाए तो ध्यान रखना, अनेक प्रकार की विकृतियां, अनेक प्रकार की बुराइयां, अनेक प्रकार का आडंबर बीमारी के रूप में उपज जाता है, और वो समाज रूपी शरीर को अपना स्थान बना लेता है और धीरे धीरे समाज रूपी शरीर की शक्ति, सामर्थ्य और समता को समाप्त कर देता है। और ये जब सामर्थ्य समाप्त होने लगते हैं तो व्यक्ति की स्थिति क्या हो जाती है, व्यक्ति का चिंतन क्या हो जाता है, व्यक्ति के नैतिक पतन कैसे होता है कि व्यक्ति पशुओं से भी ज्यादा गिर जाता है। व्यक्ति संवेदन से इतना शून्य हो जाता है कि उसमें औरों के प्रति कोई स्नेह, प्रेम, अपनत्व की धारा नहीं बचती है। इसलिए जैसे शरीर को स्वस्थ रहना जरूरी है, ऐसे ही समाज को भी स्वस्थ रहना जरूरी है, समाज को भी मजबूत रहना जरूरी है, समाज को भी सुरक्षित रहना जरूरी है। यदि समाज सुरक्षित है, मजबूत है, संवेदन शून्य है, संवेदनशील है और कर्तव्य परायण है तो हमारे राष्ट्र पर कोई खतरा नहीं। इसलिए समाज समाज बने, इस समाज को सही दिशा मिले और इस समाज को सही तरक्की मिले। इसलिए इस समाज की उन्नति के लिए और समाज की समस्याओं के निदान के लिए धरती पर एक अनूठा वैद्य आया, एक अनूठा चिकित्सक आया जिसका नाम था महर्षि देव दयानंद सरस्वती। उसने देखा, समाज के हर एक एक भाग को देखा, वो समझ गया कि जिस समाज से राष्ट्र का भविष्य सुरक्षित है, जिस समाज से व्यक्ति का जीवन सुरक्षित है, वो समाज बीमार ही नहीं, अंतिम श्वास ले रहा है। ये अंतिम श्वास ही लेना है कि हमारी शक्तियां, हमारे सामर्थ्य, हमारा ऐश्वर्य, हमारी ताकत के ऊपर कोई पराई ताकत आकर के जुल्म कर रहा है, अत्याचार हो रहा है। मुट्ठी भर लोग आकर के तलवार के बल पर हमारी इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, हमारी बेटी बहनों के इज्जत आबरू को दांव पर लगाए बैठे हैं। और यहां करोड़ों का समाज
माथे पर हाथ रख करके प्रत्यक्षदर्शी दिग्दर्शी बना बैठा है। किसी के दिल में पीड़ा नहीं है कि समाज को के सामने ये लंगा नाच हो रहा है। और समाज क्या समाज होगा, आप परिकल्पना कर करके देखना। यही समाज था जिस समाज ने पलासी के युद्ध देखे। पलासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने फिराजुद्दौला की लगभग 10,000 सैनिक को, लगभग 200-300 सैनिकों ने बंदी बना लिया। और बंदी बनाया नहीं, यूं ही नहीं बना लिया, चूंकि जो फिराजुद्दौला था उसका जो सेनापति मीर जाफर था वो स्वार्थ में बिक गया और बिक करके उसने अपने ही राजा के साथ गद्दारी कर दी। और गद्दारी ये कर लिया कि मुझे सिंहासन पर बैठा देना, मैं फिराजुद्दौला की सैनिक को समर्पण करा दूंगा। और रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि जैसे समर्पण हो जाएगा फिराजुद्दौला की हत्या मैं कर दूंगा। आप सोच करके देखो, आपसे मैं संवाद पूछना चाहता हूं, आप बताओ, एक और 250 सैनिक, 300 सैनिक और एक और 12,000 सैनिक, दोनों में यदि जंग होगा तो जीतना किसको चाहिए था? हाँ? जिसकी अधिक सैनिक, मैंने 12,000 वाले को जीतना चाहिए था। लेकिन हुआ उल्टा, 12,000 वाला हार गया और 300 वाला, जब ये 300 वाला जीत गया, उसने 12,000 को बंदी बना करके पलासी के मैदान में वहां से एक रोड मार्च निकाला। सड़क की दोनों ओर लाखों की संख्या में जनता खड़ी है, सबने तालियां बजाई। क्या बजाई? लिखता है फिराजुद्दौला, लिखता है रॉबर्ट क्लाइव कि काश वो समाज के लोगों ने एक एक ईंट फेंक दिया होता तो उसी दिन भारत का इतिहास बदल जाना था। ऐसा भी हमारा समाज था। हमारा ये भी समाज हित की संवेदन शून्यता थी, कर्तव्य के प्रति सावधानी नहीं थी कि हम 1000 वर्ष तक गुलाम हुए। क्या लड़ने वाले कम थे? क्या मिटने वाले कम थे? क्या बुद्धिमान कम थे? क्या पराक्रमी कम थे? सब था, लेकिन समाज एकजुट न था। और एकजुट न होने के कारण हमारे हाथ से इराक, ईरान, गंधार, काबुल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब निकले हैं तो हमारे अपनी कमजोरी के कारण। जब जब हम कमजोर हुए हैं तब तब हम बटे हैं, और जब जब हम बटे हैं तब तब हम कटे हैं, और जब जब कटे हैं तब तब हमें वहां से पलायन होना पड़ा है। हम पाकिस्तान से भगे, अफगानिस्तान से भगे, इराक, ईरान से भगे। क्यों भगे? क्योंकि हम कमजोर पड़ गए। कमजोर क्यों पड़ गए? क्योंकि हमारा समाज जो था, जैसा समाज को होना चाहिए था वैसा हमारा समाज उस दिशा से विहीन हो चुका था। हमने यह मान लिया था, यह सोच लिया था कि समस्या तो उस पर है, मेरे पे थोड़ी है, मेरे पे आने वाली नहीं है। हमारे पास रुपए पैसे हैं, धन संपत्ति है, हमारा बाल बाका नहीं होगा। स्थिति उस पर तो आई ही, वो तो समाप्त हुआ ही हुआ, लेकिन हमको भी वहां से भागना पड़ा। इसलिए वेद कहता है, वो मेरे लोगों, आज समाज का अस्तित्व खतरे में है, और खतरे में बाहरी ताकतों के कारण कम, हमारी लापरवाहियों के कारण ज्यादा। कोई आता है हमें जाति में बांट जाता है, कोई आता है हमें भाषा में बांट जाता है, कोई आता है संप्रदाय में बांट जाता है, कोई आता है रंग भेद में बांट जाता है, कोई आता है हमें वोट बैंक बना करके चला जाता है। सोचना वो चला गया, लेकिन रहना आपको है।
उसके बोए हुए बीज का फल आपको चखना है, और आपको ही नहीं आने वाली पीढ़ियों को चखना है, और पीढ़ियों को नहीं, 7-7 पीढ़ियां आपकी बर्बाद हो जाएंगी अगर आपने ऐसा कोई बीज समाज के आंगन में लगा दिया। पिछले वालों का बोया हुआ बीज आप काट रहे हो, फल खा रहे हो। अगर आपने कहीं गलत बो दिया तो आने वाली पीढ़ियों को भरना पड़ेगा। इसलिए सदियों से हमको अपनी भूलों ने मार डाला, कांटों से बच चुके थे फूलों ने मार डाला, समझौता मिल गई थी फांसियों की रस्सियों से, गैरों की सिकवा क्या करे अपनों ने मार डाला। क्या मिटने वाले कम थे क्या? जाकर के देखो उन गुरुओं के साहजादों को, क्या आयु होगी, मिट गए। पूरी गुरुओं की परंपरा मिट गई। लेकिन उन गुरु परंपरा के साथ गद्दारीवाद करने वाले अपने ही तो समाज के लोग थे कि बाहर से आए थे। इसलिए समाज को एकजुट हुए बिना राष्ट्र की रक्षा संभव नहीं है, और राष्ट्र की रक्षा के बिना हमारे आने वाले भविष्य की सुरक्षा संभव नहीं है। केवल राष्ट्र के नारे लगाने से राष्ट्र विकसित नहीं होगा, सड़क बनाने से, हॉस्पिटल बनाने से, हवाई अड्डा बनाने से समाज विकसित नहीं होगा, राष्ट्र विकसित नहीं होगा। राष्ट्र तब विकसित होगा जब राष्ट्र के अंदर राष्ट्र की विचारधारा एक रूप है, और राष्ट्र की विचारधारा जब एकजुट है, संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। समाज रूपी शरीर के अंदर जब तक ये भाव नहीं होंगे, संभो मनांसि जानताम वाले भाव नहीं आएंगे, ताकत नहीं आएगी, तब तक हम संगच्छध्वम संबद्धध्वम की ओर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। संभो मनांसि वो चेतना है जो चेतना हमें यह दिखाई देती है, सिखाती है, अहम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। मैं यहीं तक नहीं हूं, मेरा अस्तित्व परिवार तक नहीं है, मेरा अस्तित्व समाज है, और समाज से आगे राष्ट्र है। मेरे सोच में परिवार है, ये अधूरा सोच है। हमारे सोच में राष्ट्र भी हो, समाज भी हो। ये सोच यदि आपके जीवन में है तो आप सुरक्षित हैं, नहीं तो बांटने और काटने वाली शक्तियां हर तरफ से लगी हुई हैं। केवल आपको ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों की भी बर्बादी की पूरी तैयारी और प्लानिंग हो चुकी है। आप केवल एक और ध्यान दे रहे हो, उनकी चारों तरफ से योजना है। वतन की फिक्र करना दाम, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मसबरे हैं आसमानों में, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी इन दास्तानों में। क्योंकि ध्यान रखना, आप सोच रहे हो कि पार्टियां ही समाज और राष्ट्र की रक्षा करेगी, आप सोच रहे हो कि नेता ही समाज और राष्ट्र का सही निर्वहन करेंगे। यह सोच कल के पतन का कारण बनेगा। क्योंकि ध्यान रखना, ना कोई पार्टी राष्ट्र को बचाती है, ना कोई नेता राष्ट्र को बचाते हैं, बचाता तो समाज है। और समाज वो जिसके अंदर एकजुटता है, और वो एकजुटता जाति के नाम पर नहीं, मजहब के नाम पर नहीं, राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए एकता होनी चाहिए। अभी तो हम वोट के नाम पर जाति में बट गए हैं।
और जातियों के नाम पर हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हमें राष्ट्रभक्त, योग्य, चरित्रवान नेतृत्व की जरूरत नहीं, हमें तो कितना भी गिरा क्यों ना हो लेकिन हमारी जाति का होना चाहिए। और यह जाति वाला ही सोच कल आपको उस कटघरे में खड़ा करेगा जो हाल कश्मीर में आपने देखा, जो हाल आपने अन्य प्रांतों में देख रहे हैं, वही हाल हमारी भी होगी और वही हाल आपकी भी होगी। इसलिए ध्यान रखना, ये हमारे यहां कोई जो बीमारी के रूप में हमारे नसों में घुसी हुई है, जो जातिवाद की सोच है, ये समाज की खाई में ले जाने वाले, वेंटिलेटर पर ले जाने वाली सोच है। जब तक समाज के अंदर से ये जातिवाद सोच समाप्त नहीं होगा तब तक समाज का कोई उत्थान नहीं होगा। अगर समाज को उत्थान करना है तो हमें जाति, रंग, भाषा से ऊपर उठ करके समाज को एक रूप करना होगा। लेकिन हमारे दिल और दिमाग में ऐसे जहर घोल दिए गए और बता दिए गए, अरे जातिवादी सोच व्यवस्था यदि कहीं से आई है तो ये भारत के ये जो ऋषि महर्षि हैं और जो मनु हैं उनके द्वारा ये जाति व्यवस्था आई है। अर्थात हमारे दिमाग में यह भर दिया गया, आने वाली पीढ़ियों के दिमाग में यह भर दिया गया कि यह जाति व्यवस्था कहां से आई है? मनु के कारण आई है। अर्थात जो जाति व्यवस्था है वो मनु के कारण आई है। यह सरासर मनु का अपमान है। अरे एक बार मनु को पढ़ करके देखो, अरे मनु तो यह कह रहे हैं, मनु तो यह बता रहे हैं कि ध्यान रखना, यदि ब्राह्मण के कुल में कोई अपठित, ब्राह्मण के कार्यों से रहित संतान हो जाती है तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाती है, वो शूद्र कहलाती है। और यदि शूद्र के कुल में यदि कोई श्रेष्ठ संतान हो जाती है, विद्वान, बुद्धिमान, परोपकारी, चरित्रवान, तो वो ब्राह्मण कहलाती है। जाति से नहीं, किससे? वर्ण से। वर्ण का मतलब अलग है, जाति का मतलब अलग है। जाति का मतलब है समान प्रसवात्मिका जाति, जो जिसके गर्भ से जन्म लेता है वो उस जाति का होता है। मतलब मनुष्य रूपी महिला से जन्म लेगा तो क्या होगा? वो मनुष्य कहलाएगा। गधा, घोड़ा, गधी के गर्भ से जन्म लेगा वो क्या कहलाएगा? गधा कहलाएगा। गोवंश के गर्भ से जन्म लेगा वो गोवंश कहलाएगा। वृक्ष आदि के जो है उससे जन्म लेगा वो वृक्ष कहलाएगा। तो ये जो जाति है ये ईश्वर की व्यवस्था है, लेकिन वर्ण जन्म की व्यवस्था नहीं है। वर्ण किसकी व्यवस्था है? कर्म की व्यवस्था है, क्वालिटी की व्यवस्था है। जब आपके अंदर ज्ञान होगा, आपके अंदर पराक्रम होगा, नैतिकता होगी, सदाचार होगा, आपके अंदर त्याग की प्रवृत्ति होगी तो आप ब्राह्मण कहलाओगे। आपके अंदर पुरुषार्थ और अन्याय से लड़ने की ताकत होगी तो आप वैश्य कहलाओगे। यदि आपके अंदर उद्योग, धंधा और व्यापार करने के अच्छे गुण होंगे, पुरुषार्थ होगा तो आप वैश्य कहलाओगे। अगर इसमें कोई गुण नहीं है लेकिन सेवा भाव है तो आप शूद्र कहलाओगे। जन्म से नहीं, क्वालिटी से। लेकिन हमने क्या किया? उस वर्ण व्यवस्था को हमने जाति व्यवस्था के आग में लगा दिया और स्थिति यह हुआ कि ब्राह्मण के घर में कोई मूर्ख भी पैदा हो जाए, चरित्रहीन भी पैदा हो जाए, वो क्या कहलाएगा? क्षत्रिय के घर में कितना भी कायर पैदा हो जाए वो क्या कहलाएगा? वैश्य के घर में कितना निकम्मा भी पैदा हो जाए वो क्या कहलाएगा? आप सोच करके तो देखो कि जिस उद्देश्य से जो कार्य हुआ था वो उद्देश्य और कार्य दोनों ही दिशाहीन हो गए। ब्राह्मण इसलिए बनाया गया था कि समाज के अंदर जो गलत भावना है, गलत सोच है, गलत अज्ञानता है, उस अज्ञानता का नाश ब्राह्मण करेगा। और क्षत्रिय इसलिए बनाया गया कि कोई किसी का शोषण ना करे, कोई किसी के साथ अन्याय ना करे, वो सबको न्याय दिलाए, इसलिए क्षत्रिय बनाया गया।
और वैश्य इसलिए बनाया गया कि कोई व्यक्ति अभाव में ना रहे, गरीबी में ना रहे, सबको उचित रोटी, कपड़ा, मकान और सुख सुविधाएं सबको बराबर मिले। इसलिए वो क्या बनाया गया? वैश्य बनाया गया। और ये जो शूद्र बनाया गया वो सबके साथ मिलकर के सबका सहयोग करेगा और सबको आगे बढ़ाएगा। लेकिन हमने उसमें भी बड़ा, छोटा, ऊंचा, नीचा भेदभाव पैदा कर दिया। ये बड़ा है, ये छोटा है, ये नीच है। और स्थिति ये हो गई कि ये नीच ऊंच सोच ने हमें ऐसे गर्त में ला डाल दिया कि हम देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए कम लड़े। यदि लड़े हैं तो जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, परिवार के नाम पर बटे और कटे हैं। और सोच यही रही तो पतन अभी रुकने वाली नहीं है, पतन अभी जारी है। इसलिए आज समाज को जरूरत है विचार करें, हम कौन से समाज अपने बच्चों को देना चाहते हैं। हम वो समाज दें जिस समाज में आपस में छुआछूत, भेदभाव, नफरत हो। क्या वो समाज अपनी पीढ़ी को देना चाहते हैं? अगर आप वो पीढ़ी को नहीं देना चाहते हैं तो कोई श्रेष्ठ समाज देना चाहते हैं, तो वही श्रेष्ठ समाज का किसी ने चित्रण किया था और चित्रण करने वाले ऋषि का नाम दयानंद था। और उसी ने एक श्रेष्ठ समाज हमारे आने वाली पीढ़ियों को दिया। उस समाज का नाम है आर्य समाज। आर्य समाज जो जाति की बात नहीं करता, मजहब की बात नहीं करता, भाषा की बात नहीं करता, रंग की रूप की बात नहीं करता। वो कहता है कि हम सब ईश्वर के पुत्र हैं। यहां कोई भेदभाव नहीं, कोई छुआछूत नहीं, सभी एक जगह बैठो, सभी एक साथ मिलकर के चलो। किसी में कोई जाति का बू नहीं है, न आम नाम के आगे जाति, न नाम के पीछे जाति, कोई नहीं। यह सोच थी दयानंद की कि हम आने वाली पीढ़ियों को अगर सुरक्षा चाहते हैं तो हमें अच्छा समाज देना पड़ेगा। और अच्छा समाज, श्रेष्ठ समाज सिवाय आर्य समाज का और धरती पर कोई समाज नहीं है। इसलिए आज जरूरत है कि हम श्रेष्ठ समाज, जैसे मकान हम बढ़िया संतान को देते हैं, धन बढ़िया दे के जाते हैं, वैसे अपनी संतान को श्रेष्ठ समाज देकर के जाएं। वो श्रेष्ठ समाज देकर के जाएं जिसमें संवेदना हो, वो श्रेष्ठ समाज देकर के जाएं जिसमें एकता हो, वो श्रेष्ठ समाज देकर के जाएं जिसमें मजबूती हो, वो श्रेष्ठ समाज देकर के जाएं। अगर किसी को कोई तड़पाता है तो समाज की शक्तियां एकजुट होकर के वो तड़पाने वाले आताताई का अंत कर दे। ऐसा श्रेष्ठ समाज देकर के जाएं। और यही श्रेष्ठ समाज आज समय की मांग है। अगर नहीं हम संभले, अगर हम नहीं सुधरे, अगर हम नहीं संगठित हुए तो स्थिति भयावह है। भयावह यह है कि आपकी शक्तियों को घटाने के लिए, मिटाने के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग ने अपना पूरा योजना कार्य आरंभ कर दिया है। सोच करके देखो, आपका समाज की सोच की धारा यह थी, हम दो हमारे एक। यही है ना, हम दो। पहले आपके यहां एक समाज में नारे लगते थे कि छोटा परिवार सुखी परिवार। कुछ दिन के बाद ये नारा बदल गया, फिर नारा आगे आ गया, हम दो। ये नारा भी फेल हो गया। फिर नारा क्या लगा? हम दो हमारे एक। ये भी नारा फेल हो गया। अब नया नारा लग रहा है, बच्चा ना बच्ची नींद आए अच्छी। अब बताइए, आपको मारने के लिए कोई दूसरे की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं मर जाओगे, आप स्वयं मिट जाओगे। कौन मिटाएगा आपको? आप तो स्वयं मिटने को तैयार हो। आपकी सोच इतनी गिर गई कि आपने अपनी कुल परंपरा का नाश कर दिया। उस बच्चे का क्या अपराध था जिसको आपने एक ही रहने दिया, उसका भाई उसके हाथ से छीन लिया? वो अपना भाई किसको कहेगा? वो अपराध बच्चे ने नहीं किया, वो अपराध आपने किया।
उसके भाई उसके हाथों से आपने छीना है, तो अपराधी आप हुए। उस बच्चा का क्या अपराध था कि आपने उसके बहन छीन लिया? वो बहन किसको कहेगा? वो संबंध किसको बनाएगा? आपको संबंध बढ़ाना चाहिए था, आपने संबंध को समाप्त कर दिया। आप समझते हो कि मैं बहुत अच्छा सोच रहा हूं, आपकी ही वो सोच है कि कल आपकी कोई संतति दुर्भाग्यवश एक्सीडेंट में, दुर्घटना में चल बसती है, तो आप ही रोते हो, गाते हो कि अब मेरे घर को कौन देखेगा। काश आपने ये सोच रखी होती कि छोटा परिवार सुखी परिवार। ये ऋषि ने नहीं कहा, न ये वेद ने कहा, और ना किसी महापुरुष ने कहा। ये तो षड्यंत्र आपके लिए फंसाने के लिए जाल बनाया गया। अरे वहां पर हम दो हमारे 70 पल सकते हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि अब 70 पैदा करो। अरे उनका उद्देश्य तो ये है, तुम्हारा उद्देश्य है कि मेरा एक बेटा होगा, डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, अच्छा पैसा कमाएगा, अच्छा मकान होगा, छोटा परिवार होगा। उनका सोच ये बिल्कुल नहीं है। तुम उनको मूर्ख समझते होगे, वो आपसे बहुत बुद्धिमान हैं। वो कहते हैं कि हमें ना डॉक्टर बनना, ना इंजीनियर बनना, ना आईएएस बनना, हमें तो देश का प्रधानमंत्री बनना है। आपकी तैयारी डॉक्टर इंजीनियर बनने की है और उनकी तैयारी प्रधानमंत्री बनने वाले की। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हो, जहां संख्या का बल होगा उसकी ही जीत होगी, और जिसकी जीत होगी उसी की ही दिल्ली में, केंद्र में, राज्य में तोती बोलेगी। तब होगा ये। मकान में आप नहीं रहेंगे, बिजनेस व्यापार आपका नहीं होगा। अरे क्यों आप पर्दे में जी रहे हो? बांग्लादेश अभी नया और ताजा घटना है। उन लोगों ने लंगर चलाए, किस वालों ने? इस्कॉन वालों ने। उन भूखे लंगों को भोजन खिलाए, एक दिन नहीं, एक साल नहीं, बरसों। उनके भूख मिटाए, उनको अपना बनाने का प्रयास किया। आग लगी, वही खाने वाले उन लोगों ने सबसे पहले हमला कहीं किया, तो इस्कॉन का एक भी हिस्सा नहीं छोड़ा, सबको तोड़ फोड़ दिया। जो व्यवसायी सोच रहे थे कि हम सुरक्षित हैं, धन को बचा ही नहीं, लेकिन सामने जो बहु बेटियों की हालात हुई, जो अत्याचार हुआ, ना तो वो अत्याचार में पुलिस ने बचाया, ना वहां के नागरिकों ने बचाया। स्वयं तिल तिल कर करके मरना पड़ा। इसलिए आज समय का मांग है, समय का कहना है कि अगर अस्तित्व बचाना है, ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में कहा, ऐ दुनिया के लोगों, अगर तुम्हें बचना है, कटने पिटने से बाकी बचना है, तो आओ आर्य समाज के उद्देश्य के अनुसार मिलकर के काम करें। आर्य समाज का उद्देश्य क्या है? ध्यान रखो, आर्य समाज का उद्देश्य यह है कि जिन शक्तियों को ये ताकतें काट रही हैं, आज स्थिति यह है, जो आप जिसको आदिवासी, बनवासी, पिछड़े कहते हो, वो आज अपने आप को सनातनी हिंदू कहलाने को तैयार नहीं है। वो आपसे अलग हो चुका है, और आपको भी पता है और मेरे को भी पता है कि यदि संख्या किसी के पास में है तो उन्हीं के पास में है। क्योंकि आप तो हम दो हमारे एक वाले हो क्या जी? तो आपका बेटा डॉक्टर बनेगा कि रक्षा करेगा, कि सेना में जाएगा, कि आपकी सेवा करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? और वहां पर तो 72 है, वो तो 2-4 मर भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। वहां की स्थिति तो यह है कि वहां सोने की भी बढ़िया व्यवस्था नहीं, 2 शिफ्ट में सोते हैं। कितने शिफ्ट में?
2 शिफ्ट में सोते हैं। दुनिया में जितना लघु उद्योग है आपका, सारे लघु उद्योग पर लगभग 70% कब्जा उन लोगों का हो चुका है। कपड़ा हो, सब्जी हो, आपकी गाड़ी बनाने वाला काम हो, उसके साथ साथ में ट्रांसपोर्ट का काम हो, वस्त्र सिलाई का काम हो, लोहा का काम हो, तमाम प्रकार के कार्य उन्होंने अपने हाथ पर ले लिया है। यह अच्छा संकेत नहीं है। संकेत यही है कि आपको फल चाहिए तो थूका हुआ फल और मल वाला फल खाना पड़ेगा। जब आप अपने लोगों को प्रोत्साहित नहीं करोगे, आपके लोग नहीं वो काम करेंगे, तो कोई ना कोई करेगा, और करेगा तो उम्मीद क्या रखोगे कि वो अब्दुल्ला आपको बढ़िया फल देगा। जूस की दुकान उनकी, जूस में वो बढ़िया मिलाएगा। आपने गाजियाबाद में लोनी में देखा ना कि उसने जूस में मूत मिला करके दे रहा था। गलती उनकी नहीं, गलती आपकी है भाई। आप अपने अपनी गलती देखो ना कि आपने समाज को कहां बढ़ाया। आपने समाज को मिटा दिया जाति के चक्कर में, और अपने आप को विभाजित कर दिया, और अपने परिवार को तो एकदम खोखला कर दिया। हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक, बच्चे ना बच्ची नींद आए अच्छी। आपने सत्यानाश किया। उन्होंने नहीं कहा कि आप 1 करो 2 करो, और उनको आप कहते भी हो, आपकी बात तो मानने को तैयार नहीं। वो तो कहते ही खुदा की दी हुई वरदान है, खुदा की कृपा है। इसलिए समाज चेतो, समाज एकजुट हो जाओ। और एकजुट इसलिए हो जाओ क्योंकि आपकी ताकत के ऊपर कुठाराघात हो रहा है। ताकत, आपकी ताकत धन नहीं है। धन लूट लेंगे वो लोग। पाकिस्तान में भी हुआ, अन्य जगह पर भी हुआ। वो ताकत आपकी जो थी वो जाति एकता थी। उस एकता में हरिजन को, दलित को, आदिवासी को या मिशनरियों ने ईसाई बना दिया, या इन कठमुल्लों ने, या एक भीम वाले ये चल रहे हैं, इन्होंने अपना ग्रास बना लिया। अब वो ताकतें आपसे के साथ में रहना पसंद नहीं करती, और उनके दिमाग में नफरत भर दिया कि तुम्हारे ऊपर पहला हमला किसी ने किया, इन आर्यों ने किया। तुम यहां के मूल निवासी हो और ये तो हमलावर हैं। ऐसे कर करके घोल दिया जहर, और वो लोग जो आपके ताकत बनने थे, वो ताकत बनने से आपसे कतरा रहे हैं। स्थिति यही होगी कि वो सारे या तो ईसाई बनेंगे, या मुसलमान बनेंगे, या कम्युनिस्ट बनेंगे, या बौद्धिस्ट बनेंगे। और स्थिति ये होगी कि जब आपकी एक रूपता नहीं रहेगी, एकजुटता नहीं रहेगी, तो उनका शासन होगा, और शासन होगा तो दरिंदगी आपने इतिहास में ही नहीं पढ़ा है, अपने आंखों भी देखा है। वो सारी दरिंदगी आपके देश में होगी। जो आज दूसरा देश देख रहा है अपने आंखों के तले, वो आपको भी देखना पड़ेगा। इसलिए आप दयानंद की बात को मानो, और मानना क्या है कि आप जाति से ऊपर उठो, जाति की सोच हटाओ। हम सनातनी हैं, हम आर्य हैं, ये हमारा पहचान है। जो आपके पिछड़े भाई हैं वो आपकी ताकत हैं। आप पर्व त्योहार मनाते हो, वो पर्व त्योहार अपने घरों से निकलो, उन गरीब भाइयों के घरों में जाके मनाओ, मिठाई बांटो, उनको अपना बनाओ, उनके साथ मिलो बैठो, उनके साथ अपनत्व का संबंध रखो। वो कल का तुम्हारा ताकत है, तुम्हारी पहचान है। समाज अच्छा चाहिए। दूसरा, ये जो बादल आ रहा है समाज में, जो युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए, जो आपके बच्चों के दिमाग में, मन में धर्म, संस्कृति, माता पिता के प्रति जहर घोला जा रहा है। आप अपने बच्चों के साथ मिलो, बैठो, भोजन करो। कम से कम 1-1.5 घंटा अपने परिवार और बच्चों के लिए दो, और मिलकर के सामूहिक भोजन करो, सामूहिक चर्चा करो, ताकि बच्चा तुम्हारा कल बौद्धिक आतंकवाद का शिकार ना हो। तीसरा, समाज के अंदर यह भाव बनाओ कि हम एकजुट हों,
व्यवसाय चाहिए, धन चाहिए, लेकिन समाज पहले चाहिए। और वो समाज चाहिए जो हम एकजुट होने के नियम बनाए। आर्य समाज ने जो साप्ताहिक सत्संग का नियम बनाया है वो यूं ही नहीं बना दिया, हमें बनाया है एकजुट होने के लिए, कि हम एक दिन, एक समय, एक निर्धारित समय पर सारे लोग एकजुट हो जाएं। और जब एकजुट होंगे तो सभी मिलकर के समाज के कुछ ना कुछ बातों को, समाज के अंदर कुछ ना कुछ चीजों को हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा तो तब करेंगे जब हमारे आने जाने का समय होगा, जब हमारा अभ्यास होगा। तो अब क्या है, आर्य समाज के साप्ताहिक सत्संग भी समाप्ति की ओर है। 2 और 3 आते हैं, 5 आते हैं, औरों को तो कहते हैं समय ही नहीं है, उद्योग से, धंधा से, व्यवसाय से। ध्यान रखना, उस दिन भी समय नहीं होगा जिस दिन तुम्हारे घर को लूटा जाएगा, तुम्हारी मां बहन बेटियों की बोलियां लगेंगी, उस समय भी तुम्हें समय नहीं निकलेगा। इसलिए अभी ध्यान रखो, व्यवसाय भी चाहिए, व्यापार भी चाहिए, लेकिन उनसे सीखो कि वो जुमे की नमाज के दिन, शुक्रवार के दिन बड़ा सा बड़ा काम भी उनका सब बंद हो जाता है और सारे मस्जिद में एकजुट दिखाई देते हैं। एक टोपी, एक वस्त्र, एक समय, सारे इकट्ठा होकर के जुमा का नमाज पढ़ते हैं। वो सारे के सारे, उसमें 50% नहीं 70% व्यवसायी होते हैं। और वो व्यवसायी होते हैं जो रोड वाले, जो आपके जो है घूम घूम करके बेचते हैं, उस तरह के भी होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, सारे नमाज पढ़ते हैं। बोलो, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? तुम क्या करते हो? तुम्हारे तो समय ही नहीं, तुम्हारे पास समय नहीं है, मरने के लिए समय नहीं है, परिवार के लिए समय नहीं है। तुम्हारे तो बिजनेस का नशा चढ़ गया है। अरे नशा चढ़े ये गलत है। अरे तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है कि तुम समय पर घर पहुंचो। तुम्हारे बीवी, तुम्हारे बच्चे तुमसे समय चाहते हैं। तुम्हारे पत्नी को धन से ज्यादा तुम्हारा ख्याल है कि मेरा पति मेरे लिए समय दे, लेकिन नहीं, कमाएंगे। कमाते कमाते ऐसा हाल हो जाता है कि धीरे धीरे बच्चे तुम्हारे हाथ से निकल जाता है, बीवी हाथ से निकल जाती है, पत्नी निकल जाती है। इसलिए अब ध्यान रखो, संपत्ति चाहिए लेकिन परिवार को तिरंजलि दे करके नहीं, बच्चों को तिरंजलि दे करके नहीं, समाज को तिरंजलि दे करके नहीं। हमें सबको साथ लेकर के चलना है, परिवार को भी लेकर चलना है, बच्चों को भी लेकर चलना है और समाज को भी साथ लेकर के चलना है। नहीं तो वही हाल होगा जो हाल हमने देखा है अपने आंखों से। पत्नी को तुम्हारे धन और बिजनेस से कहीं ज्यादा ख्याल यह है कि मेरा पति मेरे साथ 1 घंटा 2 घंटा बैठे, सुख दुख की चर्चा करें, आपस में मिल बैठ के भोजन करें। इसलिए तुम अपने परिवार और पत्नी के लिए भी समय निकालो। बात बहुत कहने को है, समझाने को है, लेकिन आज इस आंधी दौर में बिजनेस के आगे तुम 12 बजे रात्रि में आते हो। पता है बच्चे सो गए, पत्नी भी इंतजार में लगी हुई है, तुम उसके भी जीवन नरक कर रहे हो, अपना जीवन तो नरक कर ही रहे हो। क्या करोगे उस बिजनेस व्यापार का? कौन से तुम भूखे नंगे हो? अरे बिजनेस भी चाहिए, व्यापार भी चाहिए, लेकिन परिवार की आवश्यकता है। जब तुम्हारा शरीर ही ठीक नहीं रहेगा, बच्चे ही तुम्हारे सही नहीं रहेंगे, तो धन कमा के क्या करोगे? इसलिए समाज को बचाओ। समाज चाहिए, परिवार चाहिए, और समाज परिवार को बचाने का एक सूत्र है। क्या है? प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। किसने नियम दिया? ये गलत नियम दिया ना? हाँ, किसके लिए दिया? हम लोगों के लिए दिया ना। लेकिन हम लोगों को कितना ध्यान है? अब कौन कौन संकल्प लेता है कि हम साप्ताहिक सत्संग में आएंगे? बस काम खत्म हो गया। आचार्य जी कहे, इस कान से सुना, इस कान से निकल गया।
आचार्य जी का चिल्लाना काम था, आचार्य जी चिल्ला के चल दिया, हमारा काम सुनना था। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। अरे परिवर्तन यह है कि आज संकल्प लो कि हम अपने परिवार को समय देंगे। आज संकल्प लो हम समाज को समय देंगे। आज संकल्प लो कि हम बिजनेस व्यापार करेंगे, तो हम ये ध्यान रखेंगे कि समाज, जिस समाज से हमारा संबंध है, हमारा पड़ोसी कोई वंचित है, गरीब है, उसके सुख दुख में भाग लेंगे, उसको अपना बना करके रखेंगे। कहीं ऐसा ना हो कोई ईसाई मुसलमान आकर के ईसाई मुसलमान बना दे। हम अपने बच्चों के साथ बैठ करके भोजन करेंगे, ऐसा संकल्प लो। नहीं तो ध्यान रखना, आप जानते हो और मैं देखता भी हूं, आपको पता होना चाहिए, इस्लाम ऐसे ताकतवर नहीं है। वहां एक पंचर भरने वाला भी रोज का 10 रुपया जकात निकालता है। क्या निकालता? आप कितना निकालते हो जी? आपकी तो नोटें सड़ जाती हैं। हाँ? आप 500 रुपया दे दोगे, पसीना आ जाएगा, आपको पसीना आ जाएगा। आप सुनकर के जाकर के पूछ लेना, उनके सोने का 10% जकात निकलता है, जमीन का 10% जकात निकलता है, नौकरी में जितना पैसा कमाया है उसका जकात निकलता है। और एक जो है ऑटो चलाने वाला, रेडी पर काम करने वाला भी कम से कम 10 रुपए जकात निकालता है। और उसके लेने के लिए कोई नहीं जाता, वो स्वयं जकात जाकर के मस्जिद में, मदरसे में जमा करा देता है। बोलो आप कितना % देते हो? आपका धन कहां जाता है? सवाल पूछ रहा है समाज। आपका धन अय्यासी में जाता है, भोग विलास में जाता है, गंदगी में जाता है, और वो भी जाता है तो 2% सामाजिक काम में जाता है। नहीं तो और जगह पर जाता है जहां जगराते हो रहे हैं, दारूबाजी हो रही है, ऑर्केस्ट्रा हो रहा है। और जाता है तो क्या, जहां लंगर फ्री में खिलाया जा रहा है। लेकिन आपका धन गुरुकुल में, गौशाला में, राष्ट्र के लिए तैयार हो रहे लोगों के लिए कितना लगता है? जो समाज को मजबूत करने वाली ताकत है उसमें कितना लगता है? आप बताओ ईमानदारी के साथ। 1% भी नहीं लगता है। विद्वान गए, विद्वान आए, समय निकाल रहे हैं। आप सोच रहे हो कि बोलना इतना आसान है? हम जितना बोलते हैं ना उतना हमारे अधिक, आप तो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन हमारे को मिटाने के लिए शत्रु और तैयार हो जाते हैं। आप सोच रहे हो ये सच्चाई बता रहे तो हम सुरक्षित हैं, हमारे लिए और खतरे बढ़ते हैं। और उन खतरों को भी हम लोग सहन कर करके देख रहे हैं कि आने वाला समाज खतरे में है। तो अगर हमें मिटना भी पड़े और हमारा समाज बचना पड़े तो इसमें कोई प्रवाह नहीं। तो आप ये मत सोचो कि हम ताली बजा ले, हम सुन ले, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी ये है कि जो समाज को जगा रहा है, बोल रहा है, समाज के लिए बोल रहा है, तो हम कम से कम आलसी तो ना बने, सही तो बोलें, सत्य तो बोलें। और जब उसके ऊपर कोई दिक्कत होती है, तो एक मुसलमान के ऊपर दिक्कत होती है, आप सुन सकते हो, सोच सकते हो। आतंकवादी के लिए रात्रि के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल गया था। खुला था कि नहीं खुला था? उसके जनाजे में 1-2 आदमी नहीं, लाखों आदमी दिखाई दिए थे। आप सोचो, हम कहां हैं, वो कहां है? हमारी सोच ये है कि जो सत्य बोलता है, सही बोलता है, अगर वो फंस जाता है तो हम उसकी खिल्लियां उड़ाते हैं, उसके साथ खड़े नहीं होते हैं। वो कब तक अकेले मैदान में डटेगा, लड़ेगा? आपका भी कर्तव्य है, कुछ तुम करो, कुछ मैं करूं, तब तो समाज बचेगा। किसी ने कहा, गंगा का कसम, यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुआना बदलेगा, यदि जोश में तेरा होश रहा, जालिम का जमाना बदलेगा। कुछ तुम कर लो, कुछ मैं कर लूं, दुनिया का नजारा बदलेगा। तो कुछ हम भी तो करें।
केवल सुने ही सुने नहीं, हमारा कर्तव्य जो है उस कर्तव्य का पालन करें। तो आज का व्याख्यान बिंदु समाज को ध्यान में रख करके कहा गया। हो सकता है मेरी बातों से किसी को दिक्कत भी हुई हो, क्योंकि सब तरह के लोग हैं, तो हमने किसी को दिक्कत फैलाने के लिए कोई बात नहीं कही है, सामूहिक बात कही है। और सामूहिक बात इसलिए कही है कि हमने इस धरती से अन्न खाया है, इस धरती पर पले हैं, बढ़े हैं, इसके खुले वातावरण में श्वास लिए हैं। तो हमारा भी कर्तव्य होता है कि जब इसके ऊपर संकट आए तो उसकी रक्षा के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि वेद कहता है वयम राष्ट्रो जागृयाम पुरोहिता, हम राष्ट्र के लिए जागृत रहें। इत्योम शम। सबका आभार, सबका धन्यवाद।